बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नए रास्ते कर्नल फ़ारूक के साथ। आज हमारा सब्जेक्ट माशरे में जिस तरीके से हमने पिछले में एनालिसिस की है उससे आगे बढ़ते हुए एक सब्जेक्ट है कि माशरे में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके में तवाज़ुन है और जिस तरीके से क्लासेस बनी हुई हैं, तो देखने में ये आता है, महसूस यूँ होता है जैसे एक इनकलाब की बाज़गश्त हो, है भी, सुनाई भी दे रही है। और हमारे बड़े लोग शौकीन हैं इनकलाब की बात करने के। जी इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब कैसा आना चाहिए, फिर गिनते हैं वो जी रूस जैसा, फ्रांस जैसा, चाइना जैसा, ईरान जैसा, समथिंग लाइक दैट। तो आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम उस जैसा इनकलाब ले आएं या कुछ और। तो नाज़रीन, इस वक्त ये जो इनकलाब में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक डिज़ायर है, लेकिन विदाउट गेटिंग इनटू इट, without knowing into it, the mechanics of it। इनकलाब जो है, इसके लिए सबसे पहले एक मजबूरी ख्वाहिश होनी चाहिए शदीद, जिसके लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन क्योंकि इनकलाब जो है ये सैलाब की तरह होता है, पहाड़ों पर छोटे मोटे गड्ढे बनते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है, फिर वो एक रास्ता देखता है, उसको एक ढलवान, जितनी ढलवान तेज़ मिलेगी और एक जहद जितनी मिलेगी, अगर एक मिल जाए तो वो खसो खाशाब को की तरह सब चीज़ों को बहाता चला जाता है। और अगर उसको एक जहद और ढलवान ना मिले तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे नदी नालों में तकसीम होकर ख़त्म हो जाता है पानी। मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए दी है कि हमारे प्यारे वतन में इस वक्त एक ख्वाहिश है तब्दीली की, एक ख्वाहिश है अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करने की। लेकिन जहाँ तक इनकलाब का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में हमें कुछ और सोचना है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके हम तकसीम हैं और जिस तरीके से अशराफिया मरबूत और मजबूत है और उसने बाकी लोगों को रहन रखा हुआ है, ऐसी सूरत में इनकलाब हमारे यहाँ लाना जो है ये अनारकी तक जा सकता है, मगर इसमें से फूल खिलने की तवक्को नहीं की जा सकती। तो मैं ये सब लोगों को ये कहूँगा कि हम दो इंतहाओं पे सोचने के आदी हैं, या तो लेट जाने के या इनकलाब करने के। तो इनकलाब के लिए भी मेरा ख्याल है ये इंतहा जो है ना, ये भी दुरुस्त नहीं है हमारे लिए। हम जितने तकसीम हैं, मुनक़सिम हैं, हम बट जाएंगे, हमारा फिर संभाला नहीं जाएगा अगर उस तरह का खूनी इनकलाब की कोई सोचता है। तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल है एक गलत बात होगी सोचना भी। पॉजिटिव थिंकिंग करें कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं लाते? क्या नहीं सुनते कि फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ले आया? क्या उसने अपने आप को कत्ल कर दिया था? नो। जिस तरीके एक जिस्म अपने आप, एक इंसान अपने अंदर इनकलाब लाता है, इस तरह करके हम नास्ल कौम ला सकते हैं। ये मेरा मौक़िफ़ ये है, और इस पर मैं अगरचे समझता हूँ कि लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया हुआ है बहुत सारे हालात पे, कि जैसे हालात बनेंगे, जैसे कोई जो लीडर हैं जैसा वो करेंगे वैसे ही हम करेंगे, फिर उन्हीं को कहें। यानी वही लोग इतना मासूम हैं कि अपने खून पर पलने वालों को ही अपना मसीहा समझते हैं और उनके ख़ातिर लड़ मर भी जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमें कुछ इनकलाब जलाना है, ये दोनों इंतहाओं के दरमियान में कुछ हमें तलाश करना है। और वो जो मैंने किया वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यानी
इर्तकाई जो आपके अक़दाम हैं वो तो अब नहीं चल रहा काम, काफ़ी कंप्रोमाइज़ सोसाइटी में काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो गए हैं वो अक़दाम। इर्तकाई जो अक़दाम हैं उनके और रवायती जो खूनी इनकलाब है इनके दरमियान में मैंने जो एक रास्ता ढूंढा, क्योंकि मुझे ये दोनों ही नाकाबिल अमल नज़र आए, उसका मैंने नाम रखा पब्लिक सुओ मोटो। पब्लिक सुओ मोटो इसका एक ऐसा नज़रिया है मैंने जो डेवलप किया, मेरे ख्याल में उस नज़रिए को उसी तरीके से मैंने ही पढ़ देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इसमें समझने में आसानी होए। पहले आपने लफ्ज़ सुना होगा अदालत लेती है सुओ मोटो, एपेक्स कोर्ट जो हमारी है वो लेती है। तो अदालती सुओ मोटो जो है ये वो कानूनी अमल है जिसके ज़रिए रियासत के मालिक अवाम ने आला अदलिया को अपने बुनियादी आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हक तफवीज़ कर दिया है। माशरे के मालिक अवाम ने अपना खुद आइनी हक अपने तहफ़्फ़ुज़ का उनको दे दिया है ताकि वो आवाम को उनके हकूक़ के हसूल के रास्ते में खड़ी की गई हर गैर इंसानी, गैर फितरी, गैर आइनी को रुकावट को हटाने का हुक्म सादर फरमाएं और हक को हकदार मिले, हकदार को हक मिले। लेकिन जब ताकतवर गिरोह या अहलकार अवामी इस्तेसाल के लिए रुकावटें खड़ी कर दें जिन्हें अदालतें कानूनी मुशगाफियों की वजह से या सहारे से ना हटा सकें, तो रियासत के मालिक अवाम के पास यही हल रह जाता है कि वो इज्तमाई मुफाद में अज़ खुद अपने नुमाइंदों और रियासती मशीनरी पर पुरअमन अवामी दबाव डालकर इन रुकावटों को हटाने का अमल शुरू कर दें। इसे पब्लिक सुओ मोटो कहा जाएगा। यानी गैर आइनी कोई काम नहीं करना। इट इज़ इन फैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अवाम घर बैठने की बजाय कि अब हम देखते हैं जी हुकूमत कैसे देती है, नो, इसके साथ खुद शोल्डर करें, सपोर्ट करें, घर से शुरू कर दें कि हमने ये करना है, अपने नुमाइंदों को अपने साथ मिलाएं और ये एक तूफ़ान होगा जिसके आगे वो तमाम गैर आइनी, गैर ज़रूरी चीज़ें मिट जाएंगी। लेकिन इसके लिए यकजहती की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने खूनी इनकलाब की तरफ नहीं जाना। पब्लिक सुओ मोटो जब मैं बात करता तक से लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बगावत किस्म की चीज़ है। नहीं नहीं, जब भी आप इस तरह करके वायलेंस में उतर गए तो पाकिस्तान में खाका जो नज़र आता है, खाका बयान, वो कोई बहुत ही हौलनाक नज़र आता है। इसमें अब एक बात हमें आदत पड़ गई है कि जी कोई लीडर हमें कहेगा तो हम चलेंगे, ये हमें आदत पड़ी है ना हमारी ज़हनी तौर पे। तो पब्लिक सुओ मोटो में लीडर को तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती, ना इंतज़ार करने की है कि फ़लाँ या फ़लाँ का बेटा या फ़लाँ का कहेगा तो हम कहेंगे फ़लाँ लीडर बना हुआ है। नहीं, इसमें होता क्या है कि चलने वाले अपने घर से, अपनी गलियों से स्टार्ट करोगे ना, तो चलने वाले खुद देख लेते हैं कि कौन कितनी फ्लेयर रखता है, कितनी ताकत रखता है और कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें है। लीडर दबाया नहीं जा सकता, वो खुद ब खुद ऊपर आता है और ये वो लीडरशिप जो है ये बेहतर एक हमें नताइज दे सकती है। तो इन चीज़ों में दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आबरूमंदाना ज़िंदगी अगर चाहते हैं
तो स्टार्ट गलियों से करें। कैसे? मसलन हम अपनी गली में इकट्ठे हो जाते हैं, हमें कौन रोकता है? हम आइन के लिए इकट्ठे हुए ना। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हमारी गलियों में कोई दहशतगर्द कोई आके बैठ ना सके, हमारी गलियों में हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारी गलियों में हमारे घर महफूज रहें। ये तो सिक्योरिटी की साइड है। फिर उसके बाद यही जब 4 गलियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हम महंगाई के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। कैसे खड़े हो सकते हैं? ये नहीं कि जाकर उनके छाबे उलट दें बेचारों गरीबों के जिन्होंने लाए होते हैं बेचने के लिए, वो नहीं। नॉट दैट के इनकलाब के महंगाई हो गई है तो आप खड़े हो जाएं और डांगों के साथ रिक्शे वालों के रिक्शे तोड़ दें। नॉट दैट। रेजिस्टेंस ये है कि सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमने रेजिस्ट करना है। हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है कीमतों पर। हमारी सोसाइटी का एक हाथ में होता है, वो ये है कि हमने ये चीज़ें नहीं खरीदनी, छोड़ दें, चीज़ें लेना छोड़ दें। ये सोसाइटी आपस में करे तो ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये वो मैं पब्लिक सो मोटो की वो चीज़ें कह रहा हूँ कि हमने ये करना है, ये नहीं करना। मैं को हम में कन्वर्ट करें। जब किसी के बच्चे का कुछ ज्यादती होती कहते हैं मेहनत कश का बच्चा, नहीं, कहो हमारा बच्चा, हमारे मोहल्ले का। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो इसी से आपको अपने नुमाइंदों से काम लेने की भी ताकत पैदा हो जाती है। आज आप देखते हैं कि किसी जगह पर भी हमें एक मजबूत सोसाइटी नज़र नहीं आती। इवन जो ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं उनमें भी रब्त नहीं है। जब रब्त नहीं होगा तो पब्लिक सो मोटो का आगाज़ कैसे होगा? फिर हम देखते हैं उसकी वजह क्या है कि हमारी फिक्री जो है ना, सोचें वो मनफी हो गई हैं, वो अपनी खुद पसंदी के गिर्द चली गई हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से, इन गुलामाना तस्लीम और बागियाना सोचों के दरमियान इस नज़रिए को एक्सेप्ट करना होगा। ना तो गुलामाना तस्लीम रखें और ना बागियाना रवैया। जब ये दोनों नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह हमें उससे बेहतर एक रास्ता मिल सकता है। उसके लिए हमें अपने तमाम जगहों पर अपने नुमाइंदों को साथ लेना है और फिर इन चीज़ों को साथ लेकर ये देखना, खुद एतमादी का है ना, ये आलम खुद एतमादी है और इसमें तहर्रुक अपने आप में पैदा करना है। ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर से आए कि हमें बताएगा ही तो हम काम करेंगे। हमें अपना अज़ खुद अपनी चीज़ों को खुद संभालना है और यहाँ से जब आगाज़ करते हैं तो हम अपने को, अभी फ़िल वक्त क्या है कि कोई गलत किस्म का ऑर्डर आ जाता है या जो कि मतलब है हमारे मुनासिब नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं, पुलिस के डंडे खा के आ जाते हैं, नुमाइंदे नहीं होते। इस सिलसिले में आप नुमाइंदों को अपने साथ जम करेंगे और यही वो वजह है, मैं आपको बताऊं कि जब सोसाइटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, जब आप बिलीव करते हैं कि आपको किसी पर इत्मीनान नहीं है, एक दूसरे पे किसी पर इत्मीनान नहीं रहा, जब आप समझते हैं हर बंदा कहता कि निज़ाम बदलना चाहिए, फिर आप उन्हीं चीज़ों, उन्हीं रास्तों पे चल के नहीं बदल सकते। सिर्फ एक एलिमेंट है, कानून भी मौजूद है, हुक्मरान भी मौजूद हैं, पब्लिक का कंधा नहीं है शामिल। पब्लिक अपने कंधे मजबूत करे और आगे बढ़े और इसी कानून को, इसी आइन को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ हम अमेंडमेंट भी करवा सकते हैं। और अपनी जिन चीज़ों पर हम सारा दिन शिकवे करते हैं, ये देखो जी वो गलत कर गया, वो गलत हो गया, और फिर सारे गिनने के बाद हम आके सो जाते हैं। वी डू नथिंग। सोसाइटी को अब हरकत में आना होगा, वरना जिस तरीके से चल रहा है ये मामला हमें कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच।